तो दोस्तों 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं फिशिंग स्पॉट पे। और बाकी चंदन भाई ने जुगाड़ बहुत अच्छा रख रखा है, पॉकेट नाइफ। नज़दीक फेंकना, नज़दीक। तो वो आपको चंदन भाई दिला सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपका अपना एडवेंचर फ्रेंड गौरव तिवारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गौरव एडवेंचर। तो इस बार हम आए हैं लगभग रीजनल माउंटेनिंग सेंटर से। हम कल शाम को निकल गए थे और कल शाम को मैं आ गया था चंदन भाई के घर पे। तो चंदन भाई हमें फिशिंग के लिए लेके जाने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो चंदन भाई फिशिंग के बारे में बताएंगे। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो चंदन भाई से कॉन्टैक्ट कर सकता है। बाकी ये अभी जो जगह है ये है पालमपुर, लगभग रीजनल माउंटेनिंग सेंटर से 50 to 60 किलोमीटर की दूरी पे है। तो देखते हैं चंदन भाई क्या क्या हमें दिखाते हैं और फिशिंग कैसे कराते हैं। और क्योंकि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूँ तो मेरे लिए क्या सजेशन रहेगी वो चंदन भाई से पूछेंगे। तो दोस्तों बने रहिए एंड देखते रहिए गौरव एडवेंचर। आ चुके हैं चंदन भाई के जो स्टोर रूम है, इसके लिए क्या कहते हैं फिशिंग के लिए जो स्टोर रूम है उसके लिए आ चुके हैं। लोग देखते हैं क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। तो चंदन भाई एक एक करके इंट्रोड्यूस कराएंगे बिकॉज आई एम फ्रेशर, मुझे फिशिंग के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। तो चंदन भाई एक एक करके आप चीज़ें इंट्रोड्यूस कराएंगे। जी 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 तब के बारे में बताइए ये सारी चीज़ें क्या है। सॉरी। अच्छा गुरु भाई, थैंक यू सो मच ये आपने मेरे को मौका दिया आपके साथ घुलने मिलने का और अपना एक लाइफ का हिस्सा बनाने का। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जानना चाहेंगे जी। अच्छा, ये अलग तरह के फिशिंग लूर्स हैं जो हमें पहले डिसाइड करते हैं हमें जाना कहाँ है। और देखिए यहाँ पे छोटी रिवर्स भी हैं, बहुत बड़ी रिवर्स भी हैं। तो बड़ी रिवर के हिसाब से तो हम बड़ा लूर लेते हैं ताकि बड़ी मछली बाइट करे उस पर, तो उसकी पावर थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा जैसे हमारी यहाँ पे ब्यास रिवर सबसे बड़ी रिवर मानी जाती है। पानी का सबसे अच्छा सोर्स वही है हमारे पूरे हिमाचल के लिए। और पोंग डैम, जैसे पोंग डैम के लिए हमें जाना है या हमें जाना है ब्यास रिवर के लिए, तो हम ये वाला लूर यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल। तो ये है वो, ये हम जहाँ पे हमें पता है कि बहुत बड़ी मछली मिल सकती है, हमें आई मीन 5 से 10 किलो से ज़्यादा मिल सकती है। 5 किलो से ज़्यादा मछली इस पर बाइट करेगी। तो इसकी देखिए जो ये स्ट्रेंथ होती है, जो हुक्स हैं इसके, तो ये हुक्स बड़ी से बड़ी मछली को सह सकते हैं। बाकी तो जो ये रील होती है इसका जो ड्रैग है उस पर एडजस्ट करना पड़ता है। तो बाकी बड़ी मछली के लिए हम लोग इस तरह का लूर यूज़ करते हैं। बाकी और भी कई तरीके के हैं, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ 5 किलो की मछली ही इस पर बाइट करेगी। इस पर 1 किलो की मछली भी बाइट कर सकती है, लेकिन कंडीशन ये है उसके मुंह में ये फंसना चाहिए। तो ये है हमारा एक लूर। और इसी का एक छोटा है कि ये एक इसी की तरह का एक छोटा सा लूर है, लेकिन आप डिफरेंस देखिए, साइज में डिफरेंट है। और इसके जो आप देख रहे हैं ये जो इसके डबल हुक्स हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था शाम को कि इसके हुक्स इतने सुपीरियर नहीं है। सपोज करिए आप ब्यास में रिवर में चले गए, मैंने आपको बताया कि वहाँ बड़ी मछलियाँ होती हैं। तो अगर सपोज करिए हमें 3 या 4 किलो का बड़ी मछली कोई पड़ गई, तो आप इसके कांटे देख रहे हैं इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो इनको डिस्ट्रॉय कर देगी, तोड़ देगी इनको। तो इसलिए ये हमें चेंज करने पड़ते हैं हर बार। जैसे ये भी नया मैंने आपके सामने निकाला है, पर जैसे ही हम जाएंगे तो इसको पहले चेंज करेंगे, इसका रिंग भी चेंज करेंगे और इसके हुक्स भी चेंज करेंगे। तो ये जो हुक्स हैं आप देखेंगे, ये हुक्स मैंने इम्पोर्टेड ऑनर के हुक्स हैं ये, और गामाकासु के मिक्स हैं। तो ये इम्पोर्टेड हुक्स हैं, तो साइज वाइज हम ये इसमें चेंज करके लगाते हैं। हाँ, अगर हमें छोटी रिवर में जाना जहाँ से 1 से 2 किलो तक की फिश हो गई, तो कोई एक्सपीरियंस जो करता है फिशिंग एक्सपीरियंस होगा तो वो इन हुक से 2 या 3 केजी की फिश भी निकाल लेगा, 5 केजी तक की फिश भी निकाल लेगा अगर वो एक्सपीरियंस होगा। तो उसको टैकल करना आना चाहिए किस तरह से फिश, अगर आपको हुक हो गई है तो टैकल कैसे करना है।
तो अदरवाइज ये देखिए ये हुक्स हैं, मैं कैमरा आप प्लीज जूम करिएगा, ये जो है ये हमारे ऑनर के हुक्स हैं और ये है हमारे गामा कासू के, ये बड़े वाले जो हैं। तो ये जो बड़ा हुक है ये जो है अराउंड 15 केजी तक की फिश को होल्ड कर सकता है। नाइस। तो ये है, बाकी साइजेस आप देख सकते हैं, ये एक साइज़ है, ये हैं, ये गामा कासू के हैं और ये जो है ये ऑनर के हुक्स हैं। ऑनर एक अच्छा ब्रांड है। तो बाकी साइज वाइज जितना बड़ा लूर होगा हम ये हुक्स उसमें एडजस्ट कर देते हैं जी। तो बाकी डिफरेंट काइंड ऑफ लूर्स हैं, बाकी कुछ तरह के। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, ये है स्विवल। इसका बहुत ही ज़्यादा रोल रहता है फिशिंग में। ये जो हमारा थ्रेड है, धागा है, उसको ट्विस्ट नहीं होने देता। मैं आपको ये निकाल के बताता हूँ। एक पीस है, देखिए आप खुद देखिए। तो इसको हाँ ये है एक, इसको बोलते हैं स्विवल, स्नैप स्विवल। अच्छा, यहाँ से राउंड राउंड घूमता रहता है कि हाँ, अगर धागा इसमें फंसे तो ट्विस्ट ये घूमता ट्विस्ट ना हो धागा। अगर हम डायरेक्ट धागा अगर इस रिंग से अप्लाई करते हैं, इस रिंग में बांध देते हैं, तो क्या होगा कि जब फिश उस पर हुकअप होगी, जब हम खींचेंगे उसको, तो एक तो स्ट्रेच ज़्यादा पड़ेगा, ऊपर से क्या है धागा जो हम जब रिंग खींचते हैं तो धागा राउंड घूमता है, तो यहाँ पे ये ट्विस्ट नहीं हो पाएगा, धागा रिलीफ नहीं हो पाएगा, तो वो उसमें ट्विस्ट आ जाएंगे, फिर टूटने का खतरा ज़्यादा रहता है। तो इसमें हम इसको कुछ इस तरह से फंसाते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए इस तरह से कुछ फंसा के इसमें, फिर इसको हम इसको ऐसे बंद कर देते हैं, यहाँ पे धागा बांध देते हैं, तो मछली हमें हुक होती है तो ये ट्विस्ट घूमता है ये। तो इससे क्या होता है कि धागा वो है टूटने का खतरा कम रहता है और हम फिश को इजीली टैकल कर पाते हैं। तो इसका बहुत बड़ा रोल है स्पेशली। इनकी जो रेंजेस के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि जो फिशिंग में इंटरेस्टेड होते हैं या जिनका अभी न्यू शौक लगा होगा फिशिंग करने का कि या मन कर रहा होगा करने का जी, तो इनके रेंजेस कितने में आते हैं, मतलब रेट्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं? रेट जो अगर कोई हमसे पैक लेता है, आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कोई फिशिंग के लिए आता है तो हाँ, देखिए जब हम उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे उनका फूड, उनको ट्रैवलिंग अपनी गाड़ी लेके आ रहे हैं तो वो थोड़ा सा अलग रहेगा। अगर हम अपनी गाड़ी से उनको लेके जा रहे हैं और कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि रिवर जो यहाँ पे 2-3 रिवर है, एक तो हमारे पास 20 से 25 किलोमीटर है और जो हमारी ब्यास है वो 40 से 50 किलोमीटर पड़ जाती है। तो आप जानते हैं पेट्रोल थोड़ा सा महंगा हो रहा है और थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है, तो वो सब कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हम क्या रेट्स उनको देंगे और फूड का भी रहता है उसमें जी। और इनके रेट्स क्या होते हैं अगर कोई पर्सनली अगर फिशिंग करना चाहता है तो? हाँ डेफिनेटली, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये ओरिजिनल है, ये कास्टिंग का ओरिजिनल है, इसकी कॉपी भी मिल जाती है, बट मैं चाहूँगा कि अगर कोई करना चाह रहे हैं तो वो ओरिजिनल ही लें, कॉपी ना लें, क्योंकि इसकी चाल पे डिपेंड करता है कि मछली इस पे बाइट करेगी या नहीं। क्योंकि जो चाइनीज़ होंगे या इंडियन मेड होंगे उनकी चाल प्रॉपर नहीं आएगी तो वो मछली बाइट नहीं करेगी, क्योंकि पता लग गया है कि ये जो है फंसाने का काम हो रहा है। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। मतलब मछलियों में भी बहुत ज़्यादा दिमाग होता है? बहुत सर, बहुत ज़्यादा दिमाग होता है। मेरे को खुद 10 से 12 साल हो गए फिशिंग करते हुए। मैंने खुद मछलियों को ऐसा देखा कि फॉलो करती हैं, एक मैं उनको 50 मीटर से ले आऊँगा लेकिन वो मतलब बाइट नहीं करती, लेकिन इसको फॉलो करते करते किनारे तक इतनी इकट्ठी हो जाती है। अच्छा, तब तो मन करता है कि बस जंप कर लें और पकड़ लें, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो वो बाइट नहीं, किसी वजह से बाइट नहीं करती हैं। कहीं हमारे फिशरमैन कुछ होंगे जो देखेंगे आपकी वीडियो, तो वो उनके दिमाग में ये जरूर होगा कि ये मछली किनारे तक तो आ गई लेकिन बाइट क्यों नहीं की। वो इसका रीज़न यही होता है कि हम जो लोकल चीज़ें यूज़ करते हैं उसकी चाल ऐसी नहीं होती कि मछली को फंसा सके। तो ओरिजिनल जो है उसकी चाल परफेक्ट होगी और उस पर ही मछली बाइट करती है। तो मैं मोस्टली जो चीज़ें यूज़ करता हूँ वो ब्रांडेड ही होती हैं। ओके, अब आगे मैं पूछना चाहूँगा, कुछ मछलियाँ आपने जैसे शाम को बताया था कि वेजिटेरियन होती हैं। जी, आपने बताया था कि वो मतलब बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को लेकर ध्यान में रखती हैं कि हमें फंसाया जा रहा है, बहुत मतलब माइंडेड होती है, माइंड बहुत होता है, तो उनको कैसे फंसाया जाए? देखिए इसके लिए हम घर पे ही कुछ अपने बेट्स बनाते हैं, देसी बेट्स। उसके लिए हुक्स लगाते हैं, तो इस तरह के हुक्स होते हैं, वो छोटे हुक्स होते हैं। अच्छा, मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो उसमें जो है घर पे ही हमें बेट तैयार करना पड़ता है, जिसमें अंडा और केला, ब्रेड
और कुछ आटा वगैरह मिक्स करके, हनी डाल के मिक्स करके उसको एक हार्ड फॉर्म बनाया जाता है। बाकी उसको ये सिंगल हुक में, ट्रिपल हुक में वो नहीं लगती है, बहुत कम लगती है क्योंकि वो कम हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कार्प की, तो कार्प हमारे यहाँ पे काफ़ी होते हैं पर वो बाइट नहीं करते। तो ये भी साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, मैं दर्शकों को दिखाना चाहूँगा। ये एक साइज़ है, सिंगल हुक है। अगर आप कार्प फिशिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ये हुक यूज़ करें, ना कि ट्रेवल हुक। तो बोले भाई ये है, इससे छोटा हुक अगर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। मेरे पास है, अभी पता नहीं कहाँ रखे मैंने। तो इस पे जो मैंने बताया आपको, वो एक वेट, आर्टिफिशियल वेट तैयार करके, आर्टिफिशियल तो नहीं, जो मैंने बताया आपको ब्रेड वगैरह डाल के, वो इसमें डाल के आपको सिर्फ फेंक देना होता है। Sure. तो वो जो है कार्प जो है वो बाइट नहीं करता, वो शक करता है। जमीन पे कुछ चीज़ पड़ी है उसको शक करता है, तो उसके कांटा ये उसके थ्रू उसके अंदर जाएगा। वो पेट को शक करेगा लेकिन कांटा उसके नीचे लगा होता है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, जो स्पेशली मैंने मंगवाया था कार्प के लिए, कार्प फिशिंग के लिए एक्चुअली। तो ये हमारे होते हैं, ये देखिए ये चीज़ है। तो इसमें हम वो मिक्सचर जो बना के इसमें डाल देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं मिक्सचर, और ये जो चीज़ें हैं ये फ्लोट करती हैं ऊपर। ये पानी के अंदर बैठ जाता है। बाकी इसमें आप थ्रेड बांध सकते हैं अपना, यहाँ बांधेंगे थ्रेड अपना, तो इसको पानी में चुपचाप रखते हैं, फेंक दो आप रोड से और उसको रख दो, तो ये फ्लोट करते हैं। तो वो इसको चारा समझ के इसको शक करता है, तो ये जो चीज़ है ये इसके साथ जाती है। अच्छा, उसके मतलब उसके मुंह में चली जाती है। जब हमें पता लग जाता है कि अब वो मछली खा चुकी है, निकल चुकी चार, तो फिर हम खींचते हैं। भाई इसमें ये नहीं है कि आप फेंक रहे हैं खींच रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। जैसे हम इस लूर में क्या होता है, हमें फेंकना होता है और खींचना होता है, इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें क्या है, हमें सिर्फ ये रखना होता है और वेट करना होता है मछली के फंसने का। जी, तो अलग अलग फिशेस के लिए अलग अलग टेक्निक्स यहाँ पे यूज़ करनी पड़ती हैं। एक साल तक तो मुझे भी पता नहीं लगा था कि इसको कैसे पकड़ा जाए, और धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया। हाँ जी, सेम चीज़ वही होती है हर फील्ड में। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे तो धीरे धीरे चीज़ें सीखते हैं एंड धीरे धीरे एक्सपीरियंस होता है। ऐसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से फिश वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, किस हाँ। टाइप के वो एंकर जो हमारे पास है, इन्हें एंकर बोलते हैं ना? हाँ ये वेट है। अच्छा, ये वेट है। हाँ, इसे क्या बोलते हैं प्रॉपर? ये जक वेट है। जक वेट। हाँ, तो किस तरीके की जक वेट में वो फंसेगी? आई थिंक मैं राइट बोल रहा हूँ थोड़ा। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जग वेट है, बाकी अलग अलग तरह के वेट्स आते हैं। ये भी एक तरह का वेट है। और बाकी फ्रॉग फिशिंग, फ्रॉग जो है वो हम यूज़ करते हैं जो हमारी कैटफिश ब्रीड रहती है उस कैटफिश के लिए। हाँ, ये टॉप वाटर में यूज़ होता है। तो कैटफिश रियली में फ्रॉग्स वगैरह को ईट करती है? हाँ रियली में वो तो सब कुछ खाती है वो। अच्छा। तो उसका फ़ायदा हम उठा लेते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे पास है नहीं, हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है कैटफिश के लिए। बट ये फ्लोट करता है, टॉप वाटर फिशिंग में यूज़ होता है, ये पानी के ऊपर फ्लोट करता है। तो ये है, ये अंडर वाटर चलता है, ये टॉप ऑफ द वाटर चलता है, पानी के ऊपर चलेगा ये, और बहुत अच्छी आवाज़ करता है जिससे मछली अट्रैक्ट होती है। कैटफिश स्पेशली अट्रैक्ट होती है इस चीज़ से। अच्छा। तो मैंने एक बार यूज़ किया था, कुछ फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे कैटफिश है नहीं। मैंने यहाँ पे मिलती है मार्शल, मार्शल के लिए इस तरह का वेट ही यूज़ होता है, और ट्राउट, तो ट्राउट फ्रॉग पे नहीं बाइट करती। जी, और आगे आप दिखाना चाहेंगे क्या क्या चीज़ें हैं? ये तो शायद जो थ्रेड है हम यूज़ करते हैं। जी हाँ, ये फिशिंग लाइन है, ये मेड इन ब्राज़ील है। 15.4 पाउंड इसका कैपेसिटी है, ये वेट कह सकती है। ये केजीज में कितना होगा? ये अराउंड 7 के आसपास, आप रख लो आप थोड़ा, 7 के अराउंड इसका वेट होगा, 6.5 तक। तो ये 30 mm है। जैसे हम यहाँ पे जाते हैं बरौर साइड, वहाँ पे हमें मिलती है ट्राउट फिश। तो ट्राउट फिशिंग के लिए हम ज़्यादा हैवी थ्रेड यूज़ नहीं कर सकते, तो हम ये यही यूज़ करते हैं। 30 mm है। बाकी ये है कॉपर लेन का है, ये 9 to 10 kg वेट उठा सकते हैं। हाँ देखिए 20 LB लिखा हुआ है, तो 9 to 10 kg उठा सकती है। बाकी ये 11 किलो तक की उठा सकती है, 24.7 LB है ये, तो ये 11 kg तक उठा सकती है। बाकी ये कास्ट किंग का है, ये कुछ मेरे गेस्ट आए थे फिशिंग के लिए, वो मुझे यूज़ करने के लिए दे गए थे, पर मैंने यूज़ किया नहीं अभी तक, ये संभाल के रखा है। जी, क्योंकि ये गिफ्ट की तरह था, तो मैं गिफ्ट की तरह ही लेता हूँ। अच्छा, गुड। जी, अब आगे चलते हैं, देखते हैं इन्हें क्या बोलते हैं?
एक और भाई ये है फिशिंग रील्स। अच्छा रील्स। जी, ये फिशिंग रील्स हैं। इनमें ही जैसे आप देख रहे होंगे ये इसमें थ्रेड लगा है। ओके। तो इसको हम टाई करते हैं फिशिंग रॉड के साथ। ओके। उसमें एडजस्ट करके मैं आपको बताऊंगा आगे। इसमें ये इसको एडजस्ट करके जब हम फेंकते हैं तो इसका यूज़ होता है ऐसे खींचने के लिए, धागे को अपनी तरफ वो लूर को लपेटने के लिए ये यूज़ करते हैं हम। ये हमारी शिमानो की, ये अलग मायने, ये अलग अलग ब्रांड्स हैं सारे। तो ये मैं मोस्ट अभी कोई कुछ पैक्स हैं, ये स्पेशली गेस्ट के लिए ही मंगवाए थे मैंने। जो गेस्ट आते हैं फिशिंग करने के लिए उन्हीं के लिए अभी तक मैं ये 3 या 4 हैं, तो इन्हीं से ही काम चल जाता है। ये अभी अनटच हैं। तो जी, बाकी एक रील इस तरह की आती है और कुछ फॉरनर्स गेस्ट आते हैं, वो इनको ये स्पिनिंग रील्स हैं, ये बेट कास्टर है। ओके। तो जो फॉरनर्स हैं वो मोस्टली ये यूज़ करते हैं। ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है यूज़ करने के लिए, बट फॉरनर्स मोस्टली की डिमांड रहती है कि यही चीज़ वो यूज़ करें। तो ये भी मैंने 2-3 पीसेस मंगा रखे हैं, वो मैंने थोड़ा सा अलग रखे हैं, ये यूज़ के लिए मैं रखा हुआ है। बाकी और इसके बाद रॉड्स के बारे में बताएंगे आप? बाकी हाँ। चीज़ें तो हम वैसे जहाँ पे हमारा आज हमें जाना है वहाँ पे जाके बात करेंगे, जी। बट जाने से पहले रॉड्स के बारे में, और आपकी फेवरेट रॉड कौन सी है? जी बिल्कुल बिल्कुल। फिक्र भाई, ये मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड्स हैं। जैसे ये एक लुकाना ब्रांड है, अभी ज़्यादा पुराना भी नहीं है ये ब्रांड। ओके। तो ये दो जो रोड्स हैं आप देख रहे हैं, ये और ये हैं लुकाना। मैंने अभी पर्सनल इनको ट्राई नहीं किया है, गेस्ट ही इनको यूज़ कर रहे हैं अभी। जो मेरा पर्सनल फेवरेट रोड के बारे में पूछ रहे थे वो है अगली स्टिक इलाइट। और अगर आपके कुछ व्यूवर चाहते होंगे बाई करना तो मैं उनको ये रोड खरीदने के लिए रेकमेंड करूँगा, क्योंकि लाइट वेट है। 140 ग्राम ओनली इसका वेट है, और आप दिन भर इससे कास्ट कर सकते हैं। देखिए वेट बहुत ही कम है इसका। और कुछ सेफ्टी टिप्स को, जैसे कि ज़्यादा वेट डालने से टूट भी सकता है। जी देखिए, वहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए, इसको ऐसे इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है। तो सपोज करिए आप छोटी रिवर में चले गए और आपको 10 केजी की फिश आपको आप सोच रहे हैं कि 2 से 3 केजी तक फिश यहाँ पे होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है। देखिए मानसून आता है तो मछलियाँ माइग्रेट करती हैं, आप जानते हैं। तो हो सकता है कि आपको 10 केजी का फिश पड़ जाए। तो आपको हमेशा रोड ऐसी लेके जानी है, स्पेशली जब महाशय के लिए फिशिंग के लिए जा रहे हैं आप। जब महाशय के लिए आपको ये रोड मैं प्रेफर करना चाहूँगा, क्योंकि इस रोड में आप 2 किलो से लेके, मैंने इसी रोड से 32 केजी तक की फिश को हैंडल किया हुआ है। बट फॉर्चुनेटली मेरे पास जो रील थी वो बहुत अच्छी थी। खाली रोड कुछ नहीं कर सकती, उसके लिए जो ये रील्स हैं ये भी बहुत ज़रूरी है कि कौन सी रील आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप चाइनीज़ कुछ यूज़ कर रहे हो तो रोड तो खैर इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि यूएसए है ये मेड, और काफ़ी अच्छी रोड है। मैं 3 साल से एक ही रोड यूज़ कर रहा हूँ, बाकी ये मैं नहीं यूज़ करता, गैस के लिए ही है। तो जब भी आप फिशिंग के लिए जाएँ तो कुछ ऐसी रोड लेके जाएँ या ऐसी रील लेके जाएँ कि पता नहीं होता मॉनसून में आपको छोटी फिश लगेगी या बड़ी फिश लगेगी। तो रोड हमेशा ढंग की लेके जाएँ। मैं इस रोड को इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मुझे इसका ये ऊपर का जो पार्ट है ये बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत फ्लेक्सिबल है, और जितना ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल होगा उतनी दूर तक आप वो अपना चारा फेंक पाएंगे, इसलिए मैं ये यूज़ करता हूँ। बाकी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि इसको एडजस्ट करने का तरीका कैसे होता है। ये देखिए यहाँ पे एक बना होता है, ये आप देखेंगे एक मैकेनिज्म सा बना हुआ है यहाँ पे। आपको यहाँ पे इसको थोड़ा सा घुमा देना है। ये आपकी रोड रील आपकी लग गई, सॉरी गलत घुमा दिया मैंने। देखिए इस तरीके से इसको आप ना इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। ये लग गई। फिर जब वो कास्ट करनी होती है तो इसको घुमाइए, यहाँ से धागा ऊपर तक निकालिए, इसको बंद कीजिए। और कास्ट करने का तरीका है, कुछ लोग मैंने देखा, बहुत लोगों को, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो करते थे, उसके जो नतीजे हैं वो मैंने देखे हैं। इसको फेंकने का वो तरीका होता है कि 2 उंगलियों के बीच ऐसे पकड़ के इसको यहाँ पकड़ लीजिए, और अगर कलाई में आपकी ज़्यादा ताकत है तो इसको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको 45 डिग्री के एंगल पे, ओके 45 से ज़्यादा आप डाउन न जाइए, ऊपर आ सकते हैं। अच्छा। डाउन न जाएं, क्योंकि आपके साइड में कोई अगर फिशिंग कर रहा है
तो वो जो चारा है उसके लग सकता है। हाँ, और ये कुछ बहुत ज़्यादा नोकीली होती है, जी, आपको जी। मैं बता दूँ ये हो कि कल मेरे भी हाथ में थोड़ा सा फंस गया था, खैर लगी नहीं थी चोट, बट बहुत ही शार्प पॉइंटेड होते हैं ये, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि किसी के लगे ना। आप एक इंसिडेंट भी बताए थे किसी दोस्त की हाँ, पीठ में लग मेरे गया था। मेरे एक फ्रेंड को हुआ था। उसके यहाँ पीठ में लग गया था, तो हमने निकाला नहीं उसको, हॉस्पिटल वैसे का वैसे ले गए। अच्छा। तो वहीं जाके डॉक्टर ने थोड़ा सा ऑपरेट किया उसको। हाँ, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि अगर आप आते हैं कभी भी तो ये पॉइंट जो है फिशिंग के लिए बहुत ही शार्प होते हैं, तो ध्यान रखें कि ये किसी के लगे ना या आपके खुद के ना लगे। और मैं बताना चाहूँगा, जैसे आप आपकी फील्ड में, हमारी फील्ड में जुगाड़ होते हैं, हाँ वो असेंड करते हैं, डिसेंड नहीं जी। करते। वैसे ही ये हुक्स हैं, ये आगे तो बढ़ जाएंगे लेकिन पीछे नहीं आएंगे। अच्छा। इसका रीज़न ये है कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे निकला हुआ है ओके। है ना, ओहो। एक एक्स्ट्रा हुक निकला हुआ है। जी तो इसकी वजह से हम इसको पीछे नहीं खींच सकते, आगे जितना मर्जी घुसा दो। अच्छा, ये है। मतलब किसी के लग गई तो तो आप खुद प्रैक्टिस ना करें आप निकालने की, सीधा ऐसे मैंने किया, समझदारी से हॉस्पिटल हॉस्पिटल लेके जाए और ऑपरेट करना है। खुद ना निकाले। इसमें एक चीज़ अगर आप ध्यान से देख पाएंगे तो मैं दिखा सकता हूँ, यहाँ से देखिए, आपको शायद ध्यान से दिखाएगा, ये एक छोटा सा हुक है, एक तो बड़ा हुक है उसके साथ एक छोटा सा हुक है, तो इस वजह से अगर फिश वगैरह फंसती है तो उसके ये अंदर टीथ में या माउथ में फंसा रह जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपके फंसे तो खुद निकालने की कोशिश ना करें और हॉस्पिटल जाएं। सॉरी, ये मेरे जैकेट में ही फंस गया, ये प्लीज़ हाँ। निकालेंगे। दिखाइए, नीचे 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 नीचे। ये इसका बहुत माइनस पॉइंट है, स्पेशली कपड़ों के लिए। हाँ, तो इस चीज़ का ध्यान रखें बहुत ही। मैं भी ध्यान रखूंगा कि मेरे ना फंसे या मेरी वजह से किसी और को, अगर मैं फिशिंग करने जाता हूँ तो ना फंसे। बाकी इसके अलावा कुछ आप एक चीज़ और, ये शायद फिशिंग कैप आपने फिशिंग आपको कैप बताया था जी मेरे बारे में। जी, ये फिशिंग कैप है। अगर आप कहीं ऐसे एरिया में जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ी गर्मी रहती है तो ये जरूर पहने। कई बार घर वाले ही नहीं पहचानते जब वापस आते हैं तो ये कौन है। अच्छा, मतलब काले हो जाते हैं गर्मी की वजह से। तो ये क्या करती है, ये प्रोटेक्शन के लिए है। ओके। साइड से आपको ये प्रोटेक्ट करता है सनरेज से। श्योर। और फ्रंट में हम इसको देखिए इस तरीके से डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपका सर रहेगा। सर आ जाएगा और यहाँ पे आपको सन प्रोटेक्शन हो जाएगी। बीच में आप लोग इसमें कुछ भी जो है वो डाल सकते हैं ताकि धूप डायरेक्ट ना पड़े, गर्मी बहुत रहती है। बाकी इस कैप का सबसे अच्छा फायदा ये है, ये क्वेचा की ही है, मैंने डिकैथलॉन से मंगवाई थी। बाकी आप देखेंगे ये जाली है यहाँ पे जी। तो इससे क्या होता है कि स्वेटिंग जो होती है तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगती हमें। Okay. बाकी बहुत ही हल्का मटेरियल है ये। 3 साल से मैं ये यूज़ कर रहा हूँ फिशिंग पे। 3 साल से? हाँ, 3 साल से ये यूज़ कर रहा हूँ मैं, तो अभी तक कंडीशन इसकी ठीक ही है, तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है ये। बाकी इसमें एडजस्टर लगे हुए हैं, अपने अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको आगे पीछे जैसा भी आप करना चाहें। बाकी पीछे से भी फुल नेक कवर रहता है इसका। तो देखिए इस तरह से एक कुछ और इसमें और अच्छी चीज़ें भी आती हैं, जिप लगी होती है, पर मैंने वो खरीदी थी पर इरिटेट होता है उससे ज़्यादा काफ़ी। तो ये चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ अगर आप लेना चाहें तो डिकैथलॉन ले सकते हैं। जी ये लाइट वेटेड भी होती है आपकी, तो इतना ज़्यादा आपको स्वेटिंग की प्रॉब्लम नहीं आएगी जी। और सन टैन से भी आपके फेस को एंड साइड में नेक को बचा सकता है। आप देख ही रहे होंगे कि हम जब बीएमसी के लिए गए थे तो पूरा फेस काला पड़ गया हमारा खुद का, मेरा चंदन भाई दोनों का। तो खैर आगे ध्यान देते हैं। एंड आप इसके बाद चंदन भाई के पास एक टेंट भी है 4 मैन का, मैं आपको नॉर्मली दिखा देता हूँ ये। तो ये 4 मैन टेंट है, लाइट वेटेड है, जो चंदन भाई अपने जो क्लाइंट्स होते हैं, गेस्ट होते हैं, उन्हें प्रोवाइड करते हैं। जी, इस तरह के 2 और हैं हमारे पास, पर ये हमारा पर्सनल है। ओके। जो हम जब जाते हैं फिशिंग पे तो हम ये लेके जाते हैं, क्योंकि ये आप पता है यहाँ हिमाचल है, यहाँ बारिश का कोई पता नहीं कब आ जाए, तो ये हमें अपने पास रखना पड़ सकता है। Sure. पिछले 2 साल में एक ही बार यूज़ हुआ है ये, बट वो भी ऐसा यूज़ हुआ था कि आप पूछिए मत, बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई और हमारा जो जहाँ पे हमने अपने व्हीकल पार्क किए थे वो आधा किलोमीटर दूर था, तो इस टेंट ने बहुत बचाया है हमें। हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर आप पर्सनली भी जाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि लेके जाएं अपने टेंट, ताकि अगर बारिश होती है तो पेड़ों के नीचे तो आप छुप नहीं सकते, क्योंकि कुछ पेड़ थोड़े पतले होते हैं, मोटे होते हैं, तो उसके पीछे आप छुप नहीं सकते ज़्यादा देर तक। अगर वही बारिश अगर आधे से 1 घंटे तक हो गई तो दिक्कत हो तो भाई यहाँ पे बारिश ऐसी नहीं होती कि हम पैर के नीचे छुप जाएं, यहाँ पे बारिश ऐसी होती है कि पेड़
खुद पानी गिराते हैं नीचे, मतलब पेड़ भी खुद हार मान जाते हैं कि भाई इससे ज़्यादा बारिश हम नहीं रोक सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ से आपको धौलाधार रेंज शायद बाहर बरामदे से दिख जाएगी। यहाँ धौलाधार रेंज बहुत नज़दीक है, इसलिए बारिश जो होती है सडनली स्टार्ट हो जाती है और बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है एकदम से, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें कैरी करनी पड़ती हैं। ओके, तो आज आप कौन सी रॉड एंड कौन सा पेड़ लेके चलने वाले हैं अपने लिए एंड मेरे लिए भी? गुरु भाई मैं एक तो जो मैं अपनी पर्सनल यूज़ करता हूँ अगली स्टिक लाइट, एक इसी यही ब्रांड है, एक ये अगली स्टिक है 9 फीट तक है। तो आज हम जा रहे हैं, वो ज़्यादा ब्यास में नहीं जा रहे हैं, हम छोटी रिवर में जा रहे हैं, वहाँ भी 10 से 12 केजी तक की फिश मिल सकती है, लेकिन उसके लिए ये रॉड काफ़ी अच्छी है। ये अगली स्टिक इलाइट है और ये है ये अगली स्टिक है, लेकिन फ़र्क आप दोनों में देखेंगे, एक तो साइज़ का फ़र्क है एंड वेट का फ़र्क है जी। तो मैं ये लेके जाऊंगा आपके लिए आज, और ये है एक ये रोड है स्पिनिंग व्हील्स के लिए यूज होती हैं। और ये है ये कास्टर जो है, कास्टिंग मतलब ये जो आपने बताया था। हाँ, ये बेड कास्टर के लिए यूज होती है। ये है इसे थंब से ब्रेक करते हैं। हाँ, इसका सारा कंट्रोल हमारा थंब से रहता है, इसलिए ये थोड़ी ट्रिकी रहती है। मतलब 1 मिली सेकेंड की देर हुई तो आपका लूट पार जो कहीं दीवार है, पत्थर है, वहाँ जाके लगेगा, तो आपको एकदम से उसको रोकना होता है। एकदम से भी खींच नहीं रोक सकते, एकदम से चलते एकदम से रोक दोगे, धागा निकल रहा है, आपने रोक दिया एकदम से, तो वो वापस आ जाएगा या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा, मतलब बीच में लैंड हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा ट्रिकी होती है। मेरे को भी 3-4 महीने लग गए इसको अच्छी तरह से सीखने के लिए। हाँ, इसके अलावा मैं चंदन भाई के बारे में बता दूं, नीचे रूम में चलेंगे, उसके बाद हम निकलेंगे फिशिंग के लिए। तो नीचे चंदन भाई को म्यूजिक का भी बहुत शौक है, तो सिर्फ 2 मिनट की वीडियो मैं नीचे की बनाऊंगा, ज़्यादा देर नहीं बना सकता, वीडियो काफ़ी लंबी होगी तो आप बोर हो सकते हैं। 2 मिनट की वीडियो म्यूजिक का जो चंदन भाई का रूम है वो भी दिखाएंगे, और इसके अलावा पैकिंग करते हैं और निकलते हैं जल्दी, क्योंकि कुछ देर में मुझे भी दिल्ली के लिए निकलना है। तो चंदन भाई ने बोला था एक बार आके फिशिंग साथ में करेंगे, तो इसलिए हम आ गए। तो अब आ चुके हैं चंदन भाई के नीचे म्यूज़िक रूम में, और क्या क्या चीज़ें, चंदन भाई एक म्यूज़िक टीचर भी हैं, तो क्या क्या चीज़ें चंदन भाई के पास है और क्या क्या चीज़ें प्ले करते हैं, एक बार जल्दी से फटाफट कंप्लीट करेंगे एंड सीधा फिशिंग के लिए चलेंगे। जी गुरु भाई, सबसे पहले तो मैंने गिटार सीखना शुरू किया था। तो उसके बाद थोड़ी सी भूख बढ़ती गई म्यूज़िक की, तो उसके बाद फिर मैंने कीबोर्ड लिया, ये सीखा, फिर ड्रम्स लिए, फिर उसके बाद मैंने ये हमारा सैक्सोफोन है, ये मैं अब मोस्टली होटल्स वगैरह में प्ले करता हूँ, चार्जेस थोड़े से ज़्यादा लेता हूँ तो क्या हुआ अच्छा लगता है। और ये बाकी हमारा वायलिन है, ये है, बाकी काहन फ्लूट वगैरह जो भी वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट सारे बजाता हूँ, क्लासिकल मुझे कुछ नहीं आता। अच्छा, क्लासिकल नहीं आता? क्लासिकल मुझे कुछ नहीं आता, क्योंकि मुझे क्लासिकल में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि मैं इंस्ट्रूमेंटल ही हूँ, वोकलिस्ट में होना भी नहीं चाहता। मैं जो जॉब कर रहा हूँ अभी स्कूल में, वो भी बच्चों को मोस्टली यही सिखाता हूँ। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं गा सकता, जितना गिटार के साथ आना चाहिए उतना मैं गा लेता हूँ। हाँ, बाकी चंदन भाई की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ ऑलरेडी, उसकी भी लिंक मैं इसमें डाल चुका हूँ, एंड इसके अलावा वो भी आप जाके ज़रूर सुनिएगा। सो थैंक यू सो मच भाई आपकी म्यूज़िक स्किल दिखाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच आपके छोटे भाई को भी। और बाकी पीछे आप देख रहे होंगे चंदन भाई की एक सॉन्ग का पोस्टर है, तो आप सॉन्ग भी सुन सकते हैं, बाकी मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में। तो अब चलते हैं सीधा फिशिंग के लिए। तो दोस्तों 1 घंटे की ड्राइव के बाद हम पहुंच चुके हैं फिशिंग स्पॉट पे, और जब सब नीचे जाते हैं, चीज़ें रेडी करते हैं एंड फिशिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी चंदन भाई ने जुगाड़ बहुत अच्छा रख रखा है, पॉकेट नाइफ रख रखा है, जाए इसे पॉकेट नाइफ बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई? हाँ, पॉकेट नाइफ रख रखा है, जो पर्स के अंदर आराम से फिट हो सकता है, कार्ड की तरह। पॉकेट नाइफ बोल सकते हैं, कार्ड नाइफ भी बोल सकते हैं इसे।
हमारा ये सेटअप रेडी हो गया है। मैं सबसे छोटे वाले इससे ट्राई कर रहा हूँ। इसमें आप आधा किलो से 1 किलो तक की 1.5 किलो तक की फ़िश भी पकड़ सकते हैं। एक बार मैं 3 किलो तक की फ़िश भी पकड़ी थी। तो इसमें मैंने हुक चेंज किया हुआ है। अगर बड़ी फ़िश भी इस पर बाइट करती है तो चांसेस हैं कि वो रिलीज़ ना हो पाए, क्योंकि मेरे पास जो हुक है ये मैंने गामाकात्सु जो ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, उसका यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो देखते हैं इससे क्या मिलता है, मिलता भी है या नहीं मिलता है। बाकी ट्राई करेंगे कि मिल जाए कुछ कि आपको हम दिखा सकें। मेरे भाई बाकी ये है कि पानी अब थोड़ा सा ठंडा हो चुका है हाँ सीज़न के हिसाब से, तो मछलियाँ जो है ठंडे पानी में डीप सेक्शन में चली जाती हैं। ओके। तो उससे दिक्कत ये होती है कि हमें ये अपना लूर नीचे तक पहुंचाना पड़ता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पे कुछ लोग बहुत सारा सामान नदियों में डाल देते हैं, जैसे किसी कंबल फेंक दिया या कुछ भी अपनी चीज़ें ना जो वेस्ट है वो पानी में फेंक देते हैं। तो दिक्कत ये आती है नीचे पानी पे पानी के नीचे कुछ कंबल भी हो सकते हैं। तो हम अपना चारा जितना नीचे लेके जाएंगे चांसेस उतने ज़्यादा रहते हैं हमारा जो चारा है फंसने का। तो कई बार नुकसान हो चुका है हमारा यहाँ पे। मानसून में क्या होता है, पानी आता है तो सब क्लियर हो जाता है, बट कुछ चीज़ें फिर भी फंसी हुई रह जाती हैं। थोड़े से फंसने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बाकी पानी ठंडा है, क्लियर भी काफ़ी है, तो जब तक हम मछली हमें देख सकती है तब तक वो वाइट करती नहीं है इस पर। इसलिए हम नीचे थोड़ा डीप सेक्शन में जाएंगे ताकि हमें फ़िश ना देख सके और हम पकड़ सके उसको कुछ। तो हम ट्राई करते हैं, बाकी आपके सामने ही होगा जो भी होगा। तो हमारा बैकअप हो गया है अभी। दोस्तों हालांकि आए हुए हमें कुछ टाइम हो गया है, बट अभी तक वेट कर रहे हैं कि मछली कोई फंसे, क्योंकि ये मौसम का भी टाइम है। इस टाइम मछलियाँ आमतौर पे नीचे की तरफ जाती हैं, और जो मॉनसून का टाइम होता है उस टाइम मछलियाँ थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ जाती हैं। तो चांसेस हैं यहाँ पर मछलियाँ भी दिखी हैं कुछ, बट पता नहीं मछलियाँ थोड़ी चालाक हो गई हैं, लग रहा है ऐसा। तो देखते हैं कैसा होता है, कोई मछली आती है या नहीं आती। बाकी बने रहिए एंड देखते रहिए। बाकी चंदन भाई अपनी फुल मेहनत में लगे हुए हैं कि हो सकता है कोई मछली फंस जाए कि हम सब आपको भी दिखा सकें, बट वी आर जस्ट वेटिंग। और जल्दी ही नहीं फंसी तो हमें वापस भी जाना है। तो ट्राई करेंगे कि जल्दी फंस जाए एंड आप सबको दिखा सकें नेक्स्ट टाइम अगर आपको प्लान करना हो तो। बाकी मैं चंदन भाई का नंबर एंड कॉन्टैक्ट कैसे आप कर सकते हैं मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। बाकी मैं अपनी बात बताऊं तो मैंने ट्राई किया फ़िशिंग के लिए एंड हुआ क्या, 2-3 बार जो इसकी वायर थी या जो भी रॉड बोल सकते हैं, मुझे एक्चुअली आइडिया नहीं है, जो इसकी थ्रेड या वायर बोल सकते हैं, तो वो 2-3 बार मेरी फंस गई थी। तो मैंने बोला कि थोड़ी देर बाद मैं ट्राई करूँगा। अभी चंदन भाई एंड उनके जो भाई आए हुए हैं उन्हें देख लेता हूँ कैसे करनी है, चीज़ें सीख लेता हूँ, उसके बाद मैं करूँगा। तो बाकी सब तो दोस्तों बढ़िया चल रहा है, बस वेट कर रहे हैं कि कोई फ़िश फंस जाए एंड ब्लॉग जो हो हमारा सक्सेसफुली हो पाए। बाकी देखते हैं दोस्तों। नज़दीक फेंकना, नज़दीक, नहीं तो फंस जाएगा कहीं आगे। तो नज़दीक ही फेंको। तो दोस्तों मछलियाँ तो देखी, बट ये छोटी मछलियाँ ये हमारे किसी काम की नहीं है। खैर बाकी सब तो ठीक ही है यहाँ पे। तो चंदन भाई कैसा रहा आज का दिन? बहुत ही बढ़िया था, बस थोड़ी सी थकावट हो गई टांगों में, क्योंकि वायर से घाव भरे नहीं है, तो वो जो टायर्डनेस है वो फिर से निकल के आगे निकल सकती है। हाँ, और गाइस मैं आपको फ़ोटोज़ वगैरह जो फ़िशिंग की है आज की मैं आगे दिखा दूँगा। इसके अलावा जो फिशेस वगैरह हमने पकड़ी हैं
कुछ है उसमें से, तो मैं उनकी फ़ोटोज़ भी मैं आपको दिखा दूँगा। एंड उसके अलावा फ़िशिंग कर तो नहीं पाया मैं ज़्यादा, मेरे से तो खैर कोई फ़िश नहीं पकड़ी गई। हाँ, बट ये था कि थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं उसको फेंकने वाले को? हाँ, वो रॉड एंड लाइन वो आपने हाँ। अच्छा सीखा आज। रॉड एंड लाइन फेंकना मैं सीख गया तो हूँ। काफ़ी जल्दी सीख गए। हाँ। गेस्ट जो आते हैं यहाँ पे ना, तो बहुत ही वो नहीं कर पाते उतना जल्दी आपने सीखा। हाँ, तो मैं जो हमारे व्यूवर्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप में भी कोई फेंकने वाला है तो बातें ना फेंके, हो सके तो रॉड फेंकें एंड फिशिंग आके ट्राई ज़रूर करें। और फिशिंग के साथ साथ क्या क्या चीज़ें आप प्रोवाइड करते हैं? गौरव भाई, एडवेंचर से रिलेटेड जो भी रहता है, जैसे हमारा ट्रैकिंग हो गया, हाइकिंग हो गया, रिवर साइड पिकनिक हो गया, माउंटेन टॉप कैंपिंग हो गया, जीप सफारी हो गया, और यहाँ पे जो एंशिएंट हमारे कुछ टेम्पल्स हैं और कुछ फोर्ट्स वगैरह हैं, मतलब साइट सीइंग टाइप का? हाँ वो बोल सकते हैं आप, वो विजिट रहता है। एक वो वन-डे टूर रहता है, उसमें सारी हिस्ट्री बताते हैं हम, कैसे कब बना था, कैसे बना था, क्यों क्या था, वो सब बताते हैं हम। बाकी साइकिलिंग का भी है हमारे पास ऑप्शन, और फिशिंग का तो है ही। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेनर्स आते हैं वो मोस्टली पिकनिक, रिवर साइड पिकनिक और फिशिंग करते हैं। बाकी दिल्ली वालों के साथ मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि रिवर साइड पिकनिक उनको ज़्यादा अच्छा लगता है, और जो साइट सीन है जो भी है, इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा पसंद करते हैं। जी बरोबर, ये सारी एक्टिविटी हमारी। हाँ, तो कुल मिला के आप हिमाचल को एक्सप्लोर करने के लिए ये पालमपुर का एरिया, पालमपुर है ना? जी, ये पालमपुर से 18 किलोमीटर नीचे आके पंचवटी पड़ता है, बैजनाथ एक्चुअली, बैजनाथ एरिया है ये। हाँ, तो मैं आप सबसे बोलूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि आप आके यहाँ पे डायरेक्टली फिशिंग ना करें, ताकि फिशिंग की परमिशन भी आपको चाहिए होती है, तो वो आपको चंदन भाई दिला सकते हैं। इसके अलावा आपका स्टे का भी इंतजाम चंदन भाई अपनी तरफ से कर सकते हैं। एंड जो भी चंदन भाई ने पैकेज बताया है, जैसे साइकिलिंग से रिलेटेड या जो यहाँ की फेमस जगह हैं, जैसे कि किले वगैरह, पुराने किले हो गए, इन सब से रिलेटेड, तो वो आपको चंदन भाई दिखा सकते हैं। बाकी मैं इनका नंबर एंड कांटेक्ट आप इनसे कैसे कर सकते हैं मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, एंड इसके अलावा भी मैं डिस्क्रिप्शन में वो चीज़ें डाल दूंगा। दोस्तों, इसके अलावा आप अगर चंदन भाई के पास मेरे रेफरेंस से आते हैं तो कुछ डिस्काउंट होता है ना? बिल्कुल बिल्कुल गौरव भाई, आपके रेफरेंस से आते तो उनको बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा, और उनको हम बॉन फायर कॉम्प्लीमेंट्री देंगे, और उस पर साथ लाइव म्यूजिक रहेगा। तो इस तरह की चीज़ें हम आपकी तरफ से जो भी आएगा जी। उनको स्पेशल डिस्काउंट रहेगा, और स्पेशल चीज़ें उनके लिए रहेंगी जो हम नॉर्मल हर गेस्ट को नहीं दिखाते। चलिए दोस्तों, चंदन भाई बहुत अच्छे सिंगर भी हैं, तो आपको वो भी म्यूज़िक भी मिल जाएगा, बॉन फायर भी मिल जाएगा अगर आप मेरे रेफरेंस से आते हैं तो। दोस्तों बने रहिए एंड देखते रहिए गौरव एडवेंचर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करें, एंड अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड बी सेफ।